पटुआ पेंटिंग या पटचित्र भारत की एक प्राचीन लोक कला परंपरा है, जिसका उद्गम मुख्यतः बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से से माना जाता है। यह कला चित्र और गीत के संयोजन पर आधारित है, जहां कलाकार पटुआ, लंबे कपड़े या स्क्रॉल पर चित्र बनाते हैं और गीत गाकर उसकी कहानी सुनाते हैं। यह एक प्रकार का ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग है। ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास, हाउ इट डेवलप्ड। पटुआ या चित्रकार परंपरा के पौराणिक और ऐतिहासिक संकेत दोनों मिलते हैं। पारंपरिक स्रोतों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य मध्यकालीन ग्रंथों में पटुआ या चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रीय परंपरा में चित्रकारों को विश्वकर्मा वंश से जोड़ा गया है। इसके अलावा मध्यकालीन और उससे पहले के साहित्य जैसे हर्षचरित और मुद्रा राक्षस में ऐसे कलाकारों का वर्णन मिलता है जो पट या जमपट दिखाकर कथा प्रस्तुत करते थे। इससे पता चलता है कि पटाचित्र के माध्यम से कहानी सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पाल वंश के समय बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ पटुआ कलाकार जातक कथाओं के प्रचार में सक्रिय रहे। बाद के काल में ब्राह्मणिक प्रभाव और मुस्लिम शासनों के आने से इनके विषयों और शैली में बदलाव आया। इस तरह पटुआ कला ने समय समय पर धार्मिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार अपना रूप बदला और अलग अलग परंपराओं को अपने भीतर समाहित किया। क्षेत्र और समय के अनुसार इसमें तकनीकी बदलाव भी हुए। पहले ताड़पत्र, पेड़ की छाल और रेशम का उपयोग होता था। बाद में जूट और कपड़े का प्रयोग बढ़ा और आजकल मशीन से बने कागज का भी इस्तेमाल होने लगा है। पैनलों के आकार और रंगों के प्रयोग में भी आर्थिक और तकनीकी बदलाव साफ दिखाई देते हैं। सार रूप में पटुआ परंपरा एक मौखिक और दृश्य प्रदर्शन कला के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई। कला और तकनीक। पटुआ कलाकार स्क्रॉल पेंटिंग की परंपरा में काम करते हैं। वे लंबे स्क्रॉल, जिन्हें जरा नोपाटा कहा जाता है, पर चित्र बनाते हैं। स्क्रॉल को धीरे धीरे खोलते हुए कलाकार गीत गाता है और साथ साथ कहानी सुनाता है। सतह और सामग्री की बात करें तो प्रारंभिक काल में पटुआ पेड़ की छाल, पत्ते, ताड़पत्र और कपड़े जैसे रेशम, जूट और कपास का उपयोग करते थे। आधुनिक काल में वे हाथ से बने कागज, बाजार के कागज और कपड़े पर गोंद चिपकाकर चित्र बनाने लगे हैं। रंग पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। हल्दी से पीला, अपराजिता फूल से नीला, बेल फल या इमली के बीज से गोंद, चावल की राख से काला और सेम के पत्ते से हरा रंग बनाया जाता है। पटुआ चित्रों की आकृतियां सपाट होती हैं और चारों ओर सजावटी बॉर्डर बने होते हैं। चित्र पैनलों में क्रम से लगाए जाते हैं, जिससे पूरी कहानी दिखाई देती है। हर चित्र के साथ उससे जुड़ा हुआ पटुआ गीत भी गाया जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो पटुआ चित्रों में धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, देवी देवता और मनसा मंगल शामिल हैं। इसके साथ ही इस्लामी कथाएं जैसे गाजी पट भी बनाई जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में ग्राम्य जीवन, विवाह और खेती बाड़ी को दिखाया जाता है। समकालीन समय में HIV/AIDS और 911 जैसी आधुनिक घटनाओं पर भी चित्र बनाए गए हैं। प्रमुख कलाकार और केंद्र के रूप में नया गांव, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल आज पटुआ कला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्वर्णा चित्रकार एक प्रसिद्ध महिला पटुआ कलाकार हैं। गुरुपदा चित्रकार को वर्ष 2004 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और उन्होंने HIV/AIDS तथा 9 नवंबर जैसे विषयों पर चित्र बनाए। मंटू चित्रकार पारंपरिक डमरू और समूह प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे दर्शकों को आकर्षित करते हैं।